नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। विज्ञान विषय में पांचवा पाठ अन्य पदार्थ सुरक्षा लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। अन्य पदार्थ जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारे शरीर का विकास होता है। तो उसकी सुरक्षा कैसे किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक तालिका दी गई है, उसमें कुछ पदार्थ दिए गए हैं और उन पदार्थों से हमारे शरीर को कौन से घटक प्राप्त होते हैं और उन घटकों का क्या कार्य है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं तुम्हें बताता हूँ, ज्वार, गेहूँ, बाजरा, चावल, इनसे कार्बोज पदार्थ प्राप्त होता है, जिनको अंग्रेजी में कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। इससे हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि शरीर के लिए हम चाहे कोई कार्य करें या न करें, तभी भी शरीर को कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर को अपने आंतरिक कार्य करने के लिए, भोजन का पाचन करने के लिए, रक्त का परिवहन करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे एक छोटे से छोटे कार्य के लिए भी, यहाँ तक कि हमारी आँखें बंद होती हैं, खुलती हैं, श्वसन क्रिया होने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमको अधिकतर कार्बोज पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। अब तुम्हें ये बताना है कि दलहन और सभी दालें, इनसे कौन सा घटक प्राप्त होता है, इनका क्या कार्य होता है। तेल और घी में से हमारे शरीर को कौन सा घटक मिलता है, उनका क्या कार्य होता है। फल, सब्जी, विटामिन्स और लवण प्राप्त होते हैं। इनका ये अल्प मात्रा में ही होते हैं, लेकिन इनका शरीर के विविध प्रकार के विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। कार्बोज पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, प्रोटीन, जीवन सत्व जिसको विटामिन से कहा जाता है। खनिज, जो कि हमें सब्जियों और फलों से प्राप्त होता है। रेशेदार पदार्थ का हमारे सब्जियों में, फलों में ये प्राप्त हो जाता है। रेशेदार पदार्थ का उपयोग है कि वो मल पदार्थ को, जो अपचित भोजन होता है, उसको शरीर से बाहर करने में रेशेदार पदार्थ सहयोग करते हैं। और पानी, ये सभी घटक अपने शरीर की योग्य वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। परंतु ये अन्य जिन प्राप्त पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, दलहन, चावल और सब्जियां, फल खराब हों और उनमें कीड़े पड़े तो क्या होगा, वो खराब हो जाएंगे। तो इस पाठ में हमें वही देखना है कि हमको हमारी सब्जियां, हमारे फल, हमारे अन्न पदार्थ खराब न हो। तो अन्न की खराबी किस प्रकार होती है, जैसे यहाँ इस चित्र में देखो, चूहा अनाज को कुतर रहा है, वो भी हानि हो रही है हमारे अन्न की। ठीक से भंडारण नहीं किया गया है। नीचे देखो, अनाज बोरी में से फटकर निकल कर बाहर ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उसमें नमी जा रही है। और यहाँ पर एक महिला विभिन्न प्रकार की सब्जियों को बेच रही है, वो अस्वच्छ स्थान पे रखा हुआ है और दूषित स्थान पर रखा हुआ है। यहाँ पर जो दुकानदार है, खुले में अपने बनाए हुए पदार्थों को रखा है। खुले में रखने से क्या होगा कि उस पर धूल मिट्टी पड़ेंगे, मच्छर मक्खी बैठेंगे, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। और धूल मिट्टी और दूषित पदार्थ पड़ने से वो अन्य पदार्थ खराब हो जाती हैं। किस कारण से हमारे अन्य पदार्थ खराब होते हैं? कभी कभी देखा होगा कि फल और फलों के छिलके काले पड़ जाते हैं और उसमें बदबू भी आती है। ऐसे फल खाने लायक रहते नहीं हैं। और कुछ पदार्थ तो मानवीय प्रक्रिया के कारण खराब हो जाते हैं, जैसे ज़्यादा पकाना, नम जगह पर भंडारण करना, अयोग्य भंडारण। इससे क्या होता है कि पदार्थों की गुणवत्ता कम हो जाती है। और बहुत से तो ऐसे पदार्थ होते हैं कि उनका परिवहन करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ही वो खराब हो जाते हैं।
हम जो प्राणीजन्य और वनस्पतिजन्य पदार्थ खाते हैं, प्राणीजन्य पदार्थ का अर्थ है कि जो भोज्य पदार्थ हमें प्राणियों से प्राप्त होता है, दूध, मांस, अंडे, ये प्राणीजन्य पदार्थ हैं। और वनस्पतिजन्य वनस्पतियों से मिलते हैं, अनाज, दालें इत्यादि। ये अच्छे और उच्च गुणवत्ता वाला होना आवश्यक है। अगर हम अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। अन्य पदार्थों का रंग, गंध, स्पर्श, गुणवत्ता, दर्जा, स्वाद, इसमें बदलाव आना और उनके पोषक तत्वों का विनाश होना, इसे अन्न की खराबी कहते हैं। छुट्टी के दिनों में लोग बाहर जाते हैं घूमने, तो बाहर की चीज़ें जैसे पानी पूरी, वड़ा पाव, पिज्ज़ा, बर्गर, सेव पूरी, पाव भाजी जैसे मुंह में पानी लाने वाले पदार्थ बड़े चाव से खाते हैं। परंतु ये पदार्थ कहाँ बनाए जाते हैं, कौन सी जगह पर बिक्री के लिए रखे जाते हैं? क्या ये बनाने वाले पदार्थ का व्यक्ति हाथ स्वच्छ था और स्वच्छ स्थान पे बनाया गया था, स्वच्छ पदार्थों से बनाया गया था? ये सब मुद्दों पर विचार करके ही हमको बाहर की चीज़ें खाना चाहिए। अब चित्र में जो दिखाए गए फल हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जो कि काला रंग हो जाता है, उसमें से बदबू आने लगता है, मूंगफली में खराब बदबूदार स्वाद आना। तो इस प्रकार के बदलाव अन्य पदार्थों में आ जाते हैं, और बदलाव आ जाते हैं इसका मतलब ये है कि ये अन्न पदार्थ खाने योग्य नहीं है। ऐसे अन्न पदार्थों को अपने भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो वह हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। खेत में अन्न पदार्थ तैयार होते समय कई बार उन्हें हानि पहुंचती है, जैसे अयोग्य प्रबंधन, ठीक ढंग से अनाज को रखा नहीं गया, ठीक ढंग से उनका भंडारण नहीं किया गया, ठीक ढंग से उनका यातायात नहीं किया, इस वजह से भी अन्न पदार्थ खराब हो जाते हैं। अन्न पदार्थ उत्पन्न करना और उनका उचित ढंग से भंडारण करना, उनका यातायात ठीक ढंग से करना, ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अन्न पदार्थ तैयार बड़ी परिश्रम से तैयार होते हैं और थोड़ी सी असावधानी के कारण अमूल्य जो अन्न होता है वो खराब होने की संभावना अधिक होती है। कुछ अन्न पदार्थ जैसे दूध, मांस, ये अम्लीय या भास्मिक होते हैं। अन्न पदार्थों का धातु से संपर्क आने पर रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण भी वे खराब हो जाते हैं। कई बार हवा, पानी, जमीन के सूक्ष्म जीव अथवा कीटकों का, बहुत सारे कीटक, देखो तुम्हारे घर में चावल आता है, कुछ समय रखने के बाद उसमें कीड़े या कीटक जैसे जीव उसमें से रेंगते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार अन्न पदार्थ का भंडारण अगर ठीक ढंग से होगा तो ये खराब नहीं होंगे। बहुत जगह तुमने देखा होगा कि शादी ब्याह में या किसी फंक्शन में लोग भोजन करते समय अपने थाली में बहुत सारा भोजन ले लेते हैं, लेकिन उसे थोड़ा ही खाकर बाकी उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो ये अन्न का अपव्यय हुआ। उसको बनाने में, अन्न को तैयार करने में कितना परिश्रम लगता है। वही अन्न पदार्थ अगर बचा रहता तो किसी दूसरे और के खाने के उपयोग में आता। विज्ञान और तंत्रज्ञान की सहायता से हमारे देश के विभिन्न प्रकार के धान, फल, सब्जियां, मत्स्य यानी मछली का उत्पादन, दूध और दुग्धजन्य पदार्थों के उत्पादन में बहुत तरक्की की है। ऐसा होते हुए भी हमारे देश में और संपूर्ण विश्व में कई लोग प्रत्येक दिन भूखे सो जाते हैं। उसका यही कारण है कि भोजन का अपव्यय दो प्रकार से हो रहा है, क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड और क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड यानी संख्यात्मक अन्न अपव्यय, गलत विधि से किया गया कृषि कार्य, मुट्ठी से बुआई करना, अव्यवस्थित दवाई करना, योग्य भंडारण
वितरण पद्धति का उपयोग करना तथा पंगत जैसी पारंपरिक भोजन पद्धति में अतिरिक्त आग्रह करने से अन्न का अपव्यय होता है। अतिरिक्त आग्रह करने का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को जितना खाने की इच्छा है उसे कभी कभी लोग आव भगत में ज़्यादा उसके थाली में भोजन परोस देते हैं और वह खा नहीं पाता और अधिक जो भोजन दिया रहता है वो उसका अपव्यय होता है और वो फेंक दिया जाता है। गुणात्मक अपव्यय, अन्न की रक्षा करते समय अन्न सुरक्षा की गलत विधि का उपयोग करना, परिरक्षकों का अधिक मात्रा में उपयोग करना, अन्न को अधिक पकाना, सब्जियों के काटने के पश्चात धोना, तैयार अन्न ग्राहकों तक पहुंचने के लिए लगने वाला समय का अनुमान गलत होना तथा अंगूर आम का अयोग्य रख रखाव अन्न के गुणात्मक अपव्यय के कारण है। तो ये गुणात्मक अपव्यय इसको रस होता है। तो अन्न का अपव्यय न हो, खराब न हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं? पहला, जितना आवश्यक हो उतना ही अन्न थाली में परोसो। जबरदस्ती भोजन किसी को मत परोसो। अन्न को अधिक समय तक मत पकाओ, उससे उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमारे शरीर के लिए उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता। बचा हुआ अन्न मत फेंको, उसे सुयोग्य पद्धति से पुनः उपयोग में लाओ। जैसे प्रशीतक का उपयोग करो। प्रशीतक माने होता है फ्रीज। आज तक अमूमन सभी के घरों में फ्रीज होता है, तो उसमें उसको रखो, अगले दिन उसका उपयोग करो। जितना चौथा है, जितना आवश्यक है उतने ही फल, अनाज, सब्जियां खरीदो। अतिरिक्त खरीदी के मोहजाल से दूर रहो। कभी कभी क्या होता है, लोगों को सस्ते दामों पर मिलता है कोई भी सामान, तो उसे ज़्यादा लाकर घर में रख देते हैं और बहुत दिन घर में रखे रखे वो फल या सब्जी खराब हो जाती है। पाँचवां, खाद्यान्न और अन्य तत्सम पदार्थों का भंडारण योग्य पद्धति से करो। उदाहरण जैसे फल, सब्जियां, दूध, ये जल्दी खराब होते हैं, इसलिए इनको भंडारण अच्छी तरीके से करो। छठवां, डिब्बे बोतलों में बंद पदार्थों को उपयोग की अवधि देख लो। जो डिब्बे बंद सामान आते हैं उसमें उसका एक्सपायरी डेट लिखा होता है, उसके समाप्ति की तिथि लिखी होती है, कब वो खराब होगा, उसको देखकर ही और उसी अवधि में ही उसका उपयोग में लाओ। सातवां, थाली में परोसे हुए सभी पदार्थ ग्रहण करो। अगर तुमको थाली में जितना भी पदार्थ मिल गया है उसको ग्रहण करो। शादी में अक्षत के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले चावल और अन्य पदार्थों का उपयोग कैसे टाला जा सकता है, इस जागरूकता लाने के लिए विश्व में अन्न की सुरक्षा कैसे की जाए, इसकी जागरूकता लाने के लिए 16 अक्टूबर को अन्न सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अन्न सुरक्षा करना और अन्न का अपव्यय टालना, उसको विश्व अन्न सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।